नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन से सूर्य भगवान दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाते हैं। आज के दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन का महत्व इसलिए है कि आज हम हमारे जीवन में आए सभी गुरुओं का सम्मान करें। उनके द्वारा हमें जो ज्ञान मिला, जो प्रकाश मिला, उसके लिए अपना सम्मान और धन्यवाद हम अपने गुरुओं को दें। आज के दिन से जुड़ी कहानी कुछ इस प्रकार है। महर्षि व्यास ने सभी वेदों का संकलन कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने महाभारत की रचना करी और साथ ही साथ 36 पुराणों को भी लिखा। तो उनके शिष्यों को लगा कि हमारे गुरु ने मानव कल्याण के लिए कितना बड़ा कार्य किया है। और न सिर्फ मानव कल्याण के लिए, यह गुरु ही हैं जिन्होंने हमें आध्यात्म के मार्ग की ओर प्रशस्त किया है, हमें वह रोशनी दिखाई है। तो हमें हमारे गुरु का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कब और कैसे हम अपने गुरु का सम्मान करें? तो सारे शिष्य मिलकर के अपने गुरु महर्षि व्यास के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, हमें बताइए कि यह कार्य भी हम कैसे करें। महर्षि व्यास अपने शिष्यों की भावनाओं को समझते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही, कोई एक दिन चुन लीजिए, किंतु उस दिन केवल मेरा सम्मान नहीं होगा, उस दिन हर गुरु का सम्मान होगा। तो शिष्यों ने दिन चुना आषाढ़ मास की पूर्णिमा का। यह माना जाता है कि यह दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस भी है और बस उस दिन से यह परंपरा शुरू हो गई कि शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं। इससे जुड़ी एक और कहानी है और वह कहानी कुछ इस प्रकार है। 4 व्यक्ति थे और उन चारों व्यक्तियों के मन में कुछ न कुछ प्रश्न थे। एक व्यक्ति हमेशा परेशान रहता था, उसे समझ नहीं आता था कि वह कैसे अपनी परेशानी से बाहर निकले। तो दूसरा तो सफलता का मंत्र ढूंढने में लगा हुआ था कि कैसे मुझे सब तरीके से सफलता मिल जाए। और तीसरा, उसे लगता था मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं। और चौथा, उसे लगता था मेरे जीवन में इतना कुछ है, फिर भी कहीं कुछ कमी है। वह कमी क्या है? तो वह चारों चल पड़ते हैं अपने अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। जब चारों जा रहे थे तो वे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक ऋषि को ध्यान मग्न अवस्था में, चेहरे पर मुस्कान लिए, आंखें बंद किए हुए बैठे हुए देखते हैं। उन चारों के मन में एक साथ यह विचार आता है, हो ना हो यही ऋषि है, यही वह व्यक्ति हैं जो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें देंगे। वे चारों प्रणाम कर, आंखें बंद कर उस ऋषि के सामने, उन ऋषि के सामने बैठ जाते हैं। और जैसे चमत्कार होता है, ऋषि के सामने बैठे बैठे उन चारों को अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। वह दिन था आषाढ़ मास की पूर्णिमा का। तो यह कहानी हमें यह बताती है कि गुरु का केवल सानिध्य ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर देता है। एक और कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी इस बात को मानती है कि योगिक संस्कृति में भगवान शिव भगवान नहीं है, वह तो आदि योगी है। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। कहते हैं करीब 15,000 साल पहले एक व्यक्ति आदि योगी हिमालय के ऊपर कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, किस लिए अवतरित हुए, कोई नहीं जानता। और वे बस वहाँ पर ध्यान मग्न अवस्था में बैठ गए। जो भी लोग थे जिन्होंने भी देखा, उन्हें लगा यह व्यक्ति जरूर कुछ ऐसा जानता है जो हमें भी जानना चाहिए। तो वे सब भी उस व्यक्ति के सामने बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे
कि इनकी आंखें जब खुलेंगी तब ये हमें कुछ ज्ञान देंगे, हमें कुछ प्रकाशित करेंगे, कुछ ऐसे वचन बताएंगे, शिक्षा देंगे जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लोग बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उस आदि योगी ने तो अपनी आंखें ही नहीं खोली। धीरे धीरे करके लोग वहाँ से उठकर जाने लगे, किंतु 7 व्यक्ति प्रतीक्षा करते रहे। और कहते हैं प्रतीक्षा भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, यह प्रतीक्षा थी 84 साल की प्रतीक्षा। और 84 साल बाद उस आदि योगी ने अपनी आंखें खोली और योगिक ज्ञान को अपने सामने बैठे 7 शिष्यों को दिया और वह आदि योगी बने आदि गुरु। उसके बाद इन 7 शिष्यों ने इस योगिक ज्ञान को समूचे ब्रह्मांड में फैलाने का कार्य किया। तो इस तरह आदि योगी बन गए आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन आदि गुरु। आज के दिन की महत्ता इसमें नहीं है कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए हैं। आज का दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं से परे क्या असीम विस्तार के लिए तैयार हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अनेकों अनेक शुभकामनाएं और साथ ही मेरे जीवन में आए सभी गुरुओं को मेरा नमन। यह कहानी आपको कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।